हाय एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप लोग सब अपनी जगह पे हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम टू एवरीन क्लासेस वेयर वी स्टडी टू द पॉइंट। जो मैंने कल आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे वीड्स के बारे में। वी विल स्टडी टू द पॉइंट हेयर, ओनली टू द पॉइंट, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड हमने कल क्या किया था, कल हमने वीड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वीडीसाइड क्या होता है। वीड्स के बारे में हमने समझा था कि वीड्स कैसे हो जाते हैं, कौन कौन से वीड्स होते हैं। नाउ हमें ये पढ़ना है कि जो वीड्स थे उन वीड्स को अगर हमें हटाना है। अभी हटाना क्यों है वीड्स को? वीड्स को हटाना इसलिए है, वीड्स क्या करते हैं, क्रॉप का ग्रोथ जो है वो कम कर देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी नीड टू रिमूव द वीड्स। वीड्स को नहीं हटाएंगे तो जो हमारी एक्चुअल क्रॉप है वो नहीं ढंग से ग्रो हो पाएगी और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपका कोई छोटा सा एरिया है जहाँ पे वीड्स हो गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस छोटे से एरिया पे, तो हैंड पिकिंग से भी हो जाता है। भाई हाथ से आपने जो वीड्स है वो सारे निकाल दिए, ठीक है। बट इससे क्या होता है ना, ये प्रॉपरली रिमूव नहीं होते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, अगर बड़ा फील्ड है तो हम यूज़ करते हैं केमिकल्स यूज़ किया जाता है और उसी केमिकल से वीड्स को प्रॉपरली रिमूव किया जाता है ताकि हमारा जो क्रॉप है वो ढंग से ग्रो कर सके, है ना। अब इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ वीडीसाइड। वीडीसाइड का मतलब होता है जो भी आपके एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो कर गए हैं अपार्ट फ्रॉम योर क्रॉप, उनको हटाना इज़ नोन एज वीडीसाइड, और जिसमें केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट चीज़ ये है कि केमिकल सब्सटेंस तो यूज़ करते हैं, बट केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ये जो 3 नेम हैं ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता दूँ कि भाई ये चीज़ कुछ और तरीके से लर्न कर लो। ये 3 चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, है ना। जैसे अब हमारी क्लास में डिफरेंट नेम्स होते हैं। मेरा नाम हो गया सृष्टि, किसी और का नाम हो गया जैसे पारुल, किसी और का नाम हो गया साक्षी। तो अगर हमको उनको बुलाना है, इफ़ आई वॉन्ट टू कॉल पारुल, तो मैं तो पारुल ही बोलूँगी ना, सृष्टि या फिर साक्षी या फिर कुछ और तो नहीं बोलूँगी। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमको नेम्स पता होने चाहिए कि क्या नेम्स होते हैं, ठीक है। सो इन सिंपल थिंग 3 चीज़ है। फर्स्ट इज़ 2,4-D। 2,4-D बोल के इसको प्रोनाउंस किया जाता है। 2,4-D का जो 2,4 इज़, ठीक है, 2,4-D। 2,4-D में D क्या है, D इज़ एसिड नेम, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। आई नो थोड़ा सा बड़ा है ये, बट ठीक है, वी नीड टू लर्न दिस। हम इसको ब्रेक करके लर्न कर सकते हैं। 2,4-D में क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। सो ये 3 पार्ट्स में याद हो गया हमको। इट्स 2,4-D। 2,4-D से डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज ग्लाइफोसेट, उसके बाद एट्राजाइन। ये 3 मेन होते हैं। वैसे 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ व्हेन यू विल गो इन 9th क्लास और आगे आप जाओगे तो ये कभी कभार ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। और अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं हम, वीडीसाइड को कैसे यूज़ किया जाता है, स्प्रे करते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में। जैसे मान लो कि हमने जस्ट क्रॉप को लगाया ही है ना, और जहाँ पे वीड जस्ट स्टार्ट हुआ है उगना, ये मेरा क्रॉप है, मेन क्रॉप है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वीड स्टार्ट हो गया है ना, अर्ली स्टेजेस पे ही इसको रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा हो गया उसके बाद आप इसको हटाओगे, ठीक है। अर्ली स्टेजेस पे जैसे ही ये थोड़ा सा हुआ है, ठीक है, जर्मिनेट होते ही इसको हटा दो, तभी जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन ढंग से होगा। अब ये हमने वीडीसाइड कर तो दिया, लेकिन इसका एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। ऑल्दो ये है तो केमिकल ही ना, कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये मैंने और जैसा ये आपका एक केमिकल है। तो जब भी आप इसका ओवर यूज़ करते हैं तो जो यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स है इसके मरने के भी चांसेस होते हैं। अब यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स मरेंगे तो किसको नुकसान होगा, क्रॉप को, सिंपल।
ये हार्म किसको कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कितना होगा। ओवर यूज़ तो वैसे हर चीज़ का ही ख़राब होता है, बट यहाँ पे भी ये एनवायरनमेंट को बहुत गंदा इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। जब भी इसको स्प्रे किया जाए तो जो भी हमारे प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं वो पहना जाए। रीज़न बिहाइंड ये केमिकल है, और जब भी हम इसको स्प्रे कर रहे हैं, जैसे स्प्रेयर होता है, एक स्प्रेयर से स्प्रे कर रहे हैं और हमने यूज़फुल प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं पहने हुए हैं, तो ये उस ह्यूमन बीइंग को भी इम्पेक्ट कर सकता है। रीज़न बिहाइंड इट इज़ अ केमिकल, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्वाइट क्लियर। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट, मुझे बताइए कैसा वीडियोस आप लोग को चाहिए, कैसा वीडियोस आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं, एंड आई विल वर्क ऑन देम। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, एंड टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू सो मच।